गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो हमने हमारा चैप्टर 3 रीड कर लिया था, प्लस हमने इसकी पेज नंबर 13 की जो एक्टिविटी है ये भी हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज हम पेज नंबर 14 और 15 की जो एक्टिविटी है वो फिल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आपने HKG क्लास में भी पढ़ाई होगा। तो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है ये, और दोस का मतलब होता है वे। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट वे में रीड करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर में अच्छे से आने वाली है, तो हम वहाँ इसको अच्छे से रीड करेंगे। तो दिस इज़ यूज्ड when we talk about a single thing near us। तो दिस इज़ यूज, दिस का यूज़ वहाँ पर होता है when we talk, जब हम बात करते हैं about a single thing, एक सिंगल थिंग के बारे में, नियर अस, जो कि हमारे पास में ही हो। तो यानी जो चीज़ हमारे पास में हो और वो एक ही हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे दिस का। देट का मतलब होता है वह। देट इज़ यूज्ड when we talk about a single thing फार फ्रॉम अस, यानी देट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ चीज़ तो एक ही हो, लेकिन वो कहाँ हो, दूर हो, हमसे दूर हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे देट का। अब दिस इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी थिंग्स नियर अस। अब दिस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें हों, यानी प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल पढ़े ना आपने। सिंगुलर मतलब एक चीज़ और प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ें, यानी हम दिस का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ बहुत सारी चीज़ें हो और वो हमारे पास में हो। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक से ज़्यादा, और वो कहाँ हो, हमारे पास में हो। ऐसे में हम यूज़ करेंगे दिस का। एंड दोस इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी थिंग्स फार फ्रॉम अस। और दोस का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ चीज़ें तो बहुत सारी हो, लेकिन वो हमसे दूर हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे दोस का। तो देखो यहाँ पर जो हमारा डी वाला पॉइंट है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दिस, दैट, दिस और दोस का यूज़। तो लुक एट द पिक्चर, आपको ये पिक्चर दिख ही रही होगी। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये जो ब्लैंक्स है इसमें फिल करना है विथ, क्या फिल करना है, दिस, दैट, दिस एंड दोस। ये आपको पिक्चर देखनी है और यहाँ पे हमें दिस, दैट, दिस और दोस को फिल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको वन वाला पॉइंट में दिख रहा होगा, दिस इज़ ए चेयर। अब ये बॉय यहाँ पे खड़ा है और देखो ये चेयर कहाँ है, उसके पास में ही है, और ये वन चेयर है, एक ही चेयर है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ एक ही चीज़ हो और वो पास में हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं दिस का। तो मैंने यहाँ पर दिस का यूज़ करा है, THIS, दिस इज़ ए चेयर, यह एक चेयर है। अब हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है, इज़ ए बर्ड। अब देखो यहाँ पर इस पिक को देखो, यहाँ पर ये बर्ड देखो कहाँ है, दूर है, क्योंकि बर्ड्स को आपने देखा होगा वो तो आसमान में उड़ते हैं ना। तो देखो ये बर्ड हमें दूर दिखाई दे रहा है। तो हमने रीड किया था कि चीज़ तो एक ही हो लेकिन वो हमसे दूर हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं देट। तो THAT, देट इज़ ए बर्ड, वह एक बर्ड है। अब थर्ड वाले पे हम आते हैं, आर टेबल्स। अब टेबल्स, अगर एक टेबल होती तो यहाँ पे टेबल आती, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है, टेबल्स, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर टेबल है, तो टेबल्स। अब हमने रीड किया था कि हमने यहाँ पे फिल किया है दिस, THESE। अब हमने दिस यहाँ पर इसलिए फिल किया है क्योंकि हमने रीड किया था ऊपर कि जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हो और वो पास में ही हो। तो ये टेबल्स देखो, ये 2 टेबल्स है और ये इस बॉय के पास में भी है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है दिस। तो दीज आर टेबल्स, यह टेबल्स हैं। अब हमारा 4 वाला पॉइंट है, आर बेड्स। अब ये देखो यहाँ पर ये बेड्स हैं, ये एक से ज़्यादा बेड हैं और ये इससे दूर भी है। वो लड़का उसको बता रहा है कि ये क्या है, ये बॉय क्या देखो बता रहा है ये क्या है, बेड्स है, और वो उससे दूर है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस का, क्योंकि हमने ऊपर रीड किया था कि जब चीज़ें एक से ज़्यादा भी हो और वो दूर हो तो हम यूज़ करेंगे दोस का। तो THOSE, दोज आर बेड्स, यानी वे क्या हैं, बेड्स हैं। अब 5 वाला फिर वही देखो, अब यहाँ पे देखो ये बॉय है, इसके हाथ में बुक है, इज़ ए बुक। अब तो ये बॉय है और इसके हाथ में बुक है, यानी इसके पास में बुक है। तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, किस वर्ड का यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, वेरी गुड। यहाँ हम यूज़ करेंगे दिस का, THIS, क्योंकि एक ही बुक है और पास में भी है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस का यूज़ किया है। अब इज़ एन एरोप्लेन। अब ये देखो एरोप्लेन दूर है ना, बहुत दूर, और वन है, एक ही एरोप्लेन है। तो हम यहाँ किस चीज़ का यूज़ करेंगे,
वेरी गुड, हम यहाँ यूज़ करेंगे THAT दैट, क्योंकि ये एरोप्लेन एक भी है और ये दूर भी है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है दैट का। अब देखो बेड्स, अब यहाँ पर देखो ये बेड्स हैं, ये वन बेड नहीं है, ये टू है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं बेड्स, और ये पास में है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है दिस का, दिस आर बेड्स। अब ये देखो इज़ ए क्रो, ये क्रो देखो दूर है, ये बैठा हुआ है ट्री पर, लेकिन ये दूर बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है दैट, THAT दैट, क्योंकि एक ही है। अगर ये और ज़्यादा होते तो हम यहाँ पर दोस का यूज़ करते, लेकिन ये तो एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज़ किया है। आई होप आपको दिस और दैट का अच्छे से यूज़ समझ में आया होगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, तो ये है जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूडेस वर्ड्स फॉर बॉयज़। अब मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं जिसमें शामिल होते हैं बॉयज़ यानी लड़के। जहाँ बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ से रिलेटेड कुछ भी होता है, जैसे किसी लड़के का नाम आ गया, किसी मैन का नाम आ गया, या जानवरों में भी होते हैं ना मेल फीमेल, अगर उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो हम उसमें मैस्कुलाइन जेंडर यानी वहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर वो कहलाएगा। और फेमिनिन जेंडर मीन्स होते हैं फीमेल, जैसे आपने पढ़ा है ना मेल फीमेल, तो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं गर्ल्स यानी लड़कियाँ, गर्ल्स लेडी, तो ये सब आते हैं फेमिनिन जेंडर यानी मेल और फीमेल। मेल मतलब पुरुष बॉयज़, और फीमेल मीन्स लड़कियां महिलाएं, इसमें आते हैं। तो आपको यहाँ पर ई वाला जो पॉइंट है, रीड द नेमिंग वर्ड्स इन द बॉक्स एंड राइट ऑल द मैस्कुलाइन नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन क्लाउड 1 एंड ऑल द फेमिनिन नेमिंग वर्ड्स इन क्लाउड 2। यानी आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कुछ नाम दिए गए हैं। तो आपको क्लाउड 1 में तो मेल नेम लिखने हैं, और क्लाउड 2 यानी इसमें आपको फीमेल नेम लिखने हैं, इसमें बॉयज़ मेंस इनके नाम लिखने हैं, और इसमें हमें फीमेल यानी गर्ल्स लेडीज़ इसमें इसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें आपको दिए गया है फादर, हैन, मदर, डॉटर, मैन, बुल, अंकल, पिकॉक, पीहन, काऊ, आंट और सन। तो हमें क्लाउड 1 में तो हमें सबसे पहले मेल फिल करने हैं, तो हमने यहाँ पर फादर, हमारा फर्स्ट वर्ड है फादर। तो फादर आपको पता ही है मेल है, फादर मीन्स होते हैं पिताजी। पापा, तो पापा क्या है मेल है, तो हमने फादर को क्लाउड 1 में फिल किया, क्योंकि क्लाउड 1 में हमें मेल फिल करना है और क्लाउड 2 में हमें फीमेल वर्ड्स फिल करने हैं। देन हमारा सेकेंड वाला वर्ड है हैन। अब हैन का मीन्स होता है मुर्गी, तो मुर्गी को हमने फिल किया है क्लाउड 2 में, क्योंकि मुर्गी जो है वो क्या है फीमेल है। फिर थर्ड है हमारा मदर। मदर मम्मी, ये भी क्या हुआ फीमेल, तो हमने इसको क्लाउड 2 में फिल किया है। डॉटर, डॉटर भी क्या है फीमेल, इसलिए हमने इसको भी क्लाउड 2 में फिल किया है। डॉटर मतलब पुत्री बेटी। 5 पे है मैन, मैन मीन्स आदमी, तो आदमी भी हमारा आया हमारा फीमेल में, तो हमने इसे किया है क्लाउड 1 में फिल। फिर हमारा है बुल। बुल मीन्स होता है बेल। अब बेल भी क्या हुई मेल हुई, तो हमने भी इसको फिल किया है क्लाउड 1 में। अंकल, अंकल भी मेल है, तो हमने इसको फिल किया है क्लाउड 1 में। पीकॉक, पीकॉक मीन्स होता है मोर, ये भी मेल है, तो हमने इसको क्लाउड 1 में फिल किया है। पीहन, पीहन मीन्स होती है मोरनी, तो हमने इसको क्लाउड 2 में फिल किया है। काऊ, काऊ मीन्स होती है गाय, तो गाय को भी हमने फीमेल में फिल किया है क्लाउड 2 में। और आंट, AUNT आंट, आंट मतलब आपकी आंटी, इसको भी हमने क्लाउड 2 में फिल किया है। और सन, सन को हमने क्लाउड 1 में फिल किया है। तो एक बार हम देख लेते हैं। क्लाउड 1 में हमने फिल किए हैं मेल, जिसमें है फादर, मैन, बुल, अंकल, पिकॉक, सन। और क्लाउड 2 में हमने फिल किए हैं फीमेल, जिसमें है हैन, मदर, डॉटर, पीहन, काऊ, आंट। तो ये हमारे जेंडर हो गए हैं। इसको हम अच्छे से हमारी ग्रामर वाली बुक में और अच्छे से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से समझाऊँगी। फिर आपका जी वाला पॉइंट है, जिस पे मैंने आपको HW डाला है।
ये आपको घर से करके, मतलब घर से करना है और खुद से ही करना है। राइट ए पोएम टू शो योर लव फॉर योर पेरेंट्स। आपको एक पोएम लिखनी है जो क्या शो करती है, आपके मम्मी पापा के प्रति आपका प्यार, यानी आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हो वो शो करते हो, ऐसी आपको पोएम यहाँ पर लिखनी है। एच वाला पॉइंट है, राइट एनी 4 थिंग्स दैट योर पेरेंट्स डू फॉर यू। आपको ऐसी 4 चीज़ें लिखनी है जो आपके मम्मी पापा आपके लिए करते हैं। जैसे आपकी मम्मी क्या करती है, आपके लिए कुक करती है, आपके लिए खाना बनाती है रोज़ाना, आपके पापा आपके साथ खेलते हैं, आपके लिए नए नए टॉय लाते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों से रिलेटेड आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ही फिल करनी है।